जिस वनतारा को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे, उस वनतारा को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। वनतारा को आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। जांच टीम को वनतारा के कामकाज में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब इस तरह के आरोपों को दोबारा उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस पंकज मित्तल और प्रसन्ना वराले की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को भी नसीहत दी है और कहा है, कुछ अच्छी चीजें भी होने दीजिए और उन पर खुशी व्यक्त कीजिए। हमारे देश में कई चीजें हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, उन्हें व्यर्थ के विवादों में नहीं उलझाना चाहिए। जांच के दौरान एसआईटी ने भारतीय और विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर रिकॉर्ड खंगाले। एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई। बाद में एसआईटी की रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि वनतारा में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। विवाद के इस पूरे एपिसोड की शुरुआत होती है 29 जुलाई को। कोल्हापुर के नंदनी मठ से माधुरी उर्फ महादेवी नाम की हथनी को गुजरात के वनतारा ले जाया गया था। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। भारी मन से कोल्हापुर के लोगों ने तब माधुरी को विदा किया। इस मामले ने कोल्हापुर को अंदर ही अंदर गुस्से से भर दिया और फिर सामने आया 5 अगस्त का ये वीडियो। उस दिन हजारों की संख्या में कोल्हापुर के लोग सड़कों पर उतरे थे। मांग थी कि वनतारा से महादेवी उर्फ माधुरी को वापस लाया जाए। 33 साल से माधुरी नंदनी मठ की शोभा बढ़ा रही थी। इस मामले ने महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक रंग ले लिया था। आरोपों के छींटे सीधे जामनगर के वनतारा स्थित प्राणी बचाओ पुनर्वास केंद्र पर पड़े। इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। सोशल मीडिया पर कहा गया कि वनतारा में हाथियों के अधिग्रहण के लिए कानून का पालन नहीं हो रहा है। 2 अलग अलग जनहित याचिकाओं में वनतारा के खिलाफ अनियमितता के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हुई तो अदालत ने 25 अगस्त को कमेटी बना दी। 4 सदस्यों की एसआईटी बनाकर वनतारा की जांच कराने की जिम्मेदारी दी। 17 दिन की जांच के बाद 12 सितंबर को टीम ने रिपोर्ट सौंप दी। सीलबंद लिफाफे में वनतारा पर लगे आरोपों की जांच का ब्यौरा दिया गया। अब आज 2 जजों की बेंच ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि वनतारा की जांच में नतीजे संतोषजनक हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि वनतारा में सभी अधिग्रहण और आयात नियमों के मुताबिक और दस्तावेजों के साथ वहां पर काम किए गए। एसआईटी जांच में यह भी सामने आया है कि वनतारा की सुविधाएं तय मानकों से बेहतर हैं। पशु देखभाल, मेडिकल और वेटनरी सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं वहां पर। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर वनतारा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वनतारा की ओर से कहा गया है, हम अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों का स्वागत करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वनतारा के पशु कल्याण मिशन के विरुद्ध उठाए गए संदेह और आरोप निराधार थे। वनतारा हमेशा से हमारे बीच बेजुबानों के प्रति प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।